जय हिंद साथियों। आज मेरा गीता पाठ का है 9वां दिन और पिछली वीडियो में हमने कर्म से संबंधित काफी चीजें सीखी थी। उसमें हमने आंतरिक कर्म, बाह्य कर्म और कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा किन कर्मों के प्रति हमारा दायित्व है, हमें कौन से कर्म करने चाहिए। उसमें एक पॉइंट था कि हमें निरंतर हर दिन अपने कार्यों का अवलोकन करना चाहिए, शाम को या रात में जब भी फ्री टाइम मिले, कि हमने आज पूरे दिन में कहाँ अपना समय का सदुपयोग किया, कहाँ हमने समय व्यर्थ नष्ट किया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरा 9वां दिन है गीता पाठ का। तो जब मैं अवलोकन करता हूँ कि मैं पूरे दिन में मेरा समय कहाँ नष्ट हुआ, कहाँ मैंने समय का सदुपयोग किया, तो समय का सबसे अच्छा सदुपयोग करना मुझे गीता पढ़ना लगता है। यही एक मेरा काम है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मन में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरा तृतीय अध्याय जहां तक इसका समाप्त हो जाएगा। तृतीय अध्याय में लगभग सब सारी चीजें घूम फिर के कर्म पे ही रिलेटेड हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं गीता का तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय समाप्त हो गया है और मैंने तृतीय अध्याय से क्या सीख मिली है, क्या सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहले मैंने सीखा है कि हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। हम कुछ भी प्राप्त कर लें, कितना भी बड़ी चीज, कुछ बड़ी भी उन्नति प्राप्त कर लें, फिर भी हमें निरंतर अपना काम करना चाहिए। जैसे इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान होकर अपना निरंतर काम करता हूँ। तो हम तो इंसान है, हमें तो ये काम करना चाहिए। अगर वो भगवान होकर निरंतर काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो निरंतर काम करते हैं, इसलिए हमें भी निरंतर काम करते रहना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि कोई इंसान है, वो मिलीनियर हो गया है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं हमारे देश में भी कि जो मिलीनियर हो गए हैं, पर फिर भी वो आज भी निरंतर काम करते रहते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो वो चाहें तो काम ना करें, तब भी उनकी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं वो, पर फिर भी वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इसका ये मतलब है कि आदमी को कभी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, आदमी को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये और इससे हमें और भी काफ़ी शिक्षाएं मिली हैं। जैसे हमें मिली है इसमें एक कि हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें अपने जैसा हमारा मूल स्वरूप है, जैसा हमारा स्वभाव है, हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए। जैसे कोई है, हम अगर किसी को देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर हम किसी को देखते हैं जो 5 स्टार में खाना खा रहा है या अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, और कोई एक इंसान है जो थोड़े से गरीब परिवार से है, अगर वो उसको कॉपी करेगा तो फिर वो तो जितना गरीब हो उससे भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। इसलिए इसमें तो बताया, तो इसमें साधना से संबंधित है ये चीज़ कि कोई इंसान, इसमें तीन स्टेज होती है साधना की, मतलब गुण की। एक होता है तामसिक गुण, दूसरा होता है राजसिक गुण, और तीसरा होता है सात्विक गुण। उसके ऊपर जब हम उड़ जाते हैं तो देवत्व गुण में आ जाते हैं। तामसिक गुण ऐसे गुण होते हैं जब मनुष्य, मतलब उसका एक ही काम रहता है खाना पीना और सोना, इसके ऊपर वो नहीं उठ पाता है। जब आदमी राजसिक गुण में आता है तो वो थोड़ा ध्यान करना सीख जाता है, कर्म करना सीख जाता है। और जब वो सात्विक गुण में आ जाता है तो वो फिर अच्छा मेडिटेशन करने लगता है, अच्छा ध्यान करने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जानने लगता है, कर्म के बारे में जानने लगता है। नॉन स्टॉप मेडिटेशन उसका कंटिन्यू चलने लगता है। वो जब चाहे तब मेडिटेशन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। अब इन 3 गुणों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो वो देवत्व गुण में चला जाता है। वो होता है कि मोक्ष के करीब जाना, प्रभु के पास जाना, इससे संबंध में होता है ये गुण। तो इसीलिए अगर आप तामसी प्रवृत्ति के हैं और आपकी क्षमता उतनी नहीं है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई सात्विक गुण का आदमी है, वो हिमालय पे जाके ध्यान कर रहा है, उसकी कैपेसिटी वहाँ वो ध्यान कर सकता है। और अगर आप नए नए साधक हैं, नए नए ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, तो आप एकदम से वहाँ जाके जंगल में हिमालय पे जाके करेंगे तो आप अपना सब कुछ नष्ट कर देंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। जो हमारा मूल स्वरूप है हमें उसी में रहना चाहिए। और इसमें बताया कि इसमें एक शिक्षा और हमें मिली है, बहुत अच्छी है, कि काम और क्रोध ऐसे 2 अवगुण हैं जिनसे हमारी जो अच्छाई हैं वो छिप जाती हैं। इसलिए हमें काम और क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार
गीली लकड़ी के जलने पर धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से आग छिप जाती है और दर्पण पर जब धूल रहती है तो चेहरा साफ नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध दो ऐसे अवगुण हैं जिनसे हमारी अच्छाइयाँ छुप जाती हैं, इसलिए हमें इन दो गुणों का त्याग कर देना चाहिए। और हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के लिए कहा है, हमें इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जगत में ढूंढते हैं शत्रु, पर बाहर शत्रु नहीं, शत्रु हमारे अंदर है, वो है इंद्रियां। अगर इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो वो ही आपके शत्रु हैं, और उनसे आपका जो युद्ध चलेगा वो ही वास्तविक युद्ध है। स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट अध्याय में ये चीज बताई थी, वास्तविक युद्ध क्या है। जो हमारे मन के अंदर अच्छी प्रवृत्तियां हैं और बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके बीच में जब संघर्ष होता है, उसी को वास्तविक युद्ध कहा है। और इसमें बताया कि हमें अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर भी संयम रखना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद, राधे।